कहानी की शुरू में हम टिम और ली नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जिन्हें पुलिस पकड़ लेती है। फिर पुलिस इन दोनों को एक बड़े जुर्म के केस में 12 साल की सजा काटने के लिए साउथ अफ्रीका की सबसे सिक्योर्ड जेल प्रिटोरिया में लाती है, जहां से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका। और जेल के गेट पर ही जेल का वार्डन इन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। वार्डन इनसे कहता है कि तुम दोनों ने अपने ही गोरे लोगों के साथ गद्दारी की है और अब तुम लोग यहाँ इस जेल में 12 साल तक सड़ोगे। लेकिन वार्डन को पता नहीं था कि ये दोनों कोई आम कैदी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा चालाक कैदी हैं। और इस प्रिटोरिया जेल का जो यहाँ से ना भागने का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड ये दोनों कैदी जल्द ही तोड़ने वाले हैं। जिसके बाद इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है और फिर इन दोनों की अच्छी तरह से चेकिंग की जाती है। चेकिंग करने के बाद गार्ड्स इन दोनों को इनके सेल की तरफ ले जाने लगते हैं। और यहाँ जेल के अंदर एंटर होते ही टिम के माइंड में यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू हो जाती है और वह जेल के हर एक कोने को बहुत ध्यान से देखता है। जिसके बाद टिम को उसके सेल में बंद कर दिया जाता है और साथ ही उसके साथ वाले सेल में ली को भी बंद कर दिया जाता है, जहाँ इन दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार थी और ये दोनों दीवार पर हाथ से टैप करके एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब रात हो जाती है और टिम पूरी रात सोता नहीं है बल्कि वह यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा होता है। और अगली सुबह कैदियों को जगाने के लिए पूरी जेल में बेल बजती है, जिसके बाद सब कैदी अपने अपने सेल से बाहर आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं और फिर सब कैदी लाइन में नाश्ता करने के लिए जाते हैं। और यहाँ टिम अपना नाश्ता उठाकर जब टेबल पर बैठने के लिए आता है तो वह देखता है कि यहाँ पर दो तरह के कैदी हैं। कुछ कैदियों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं और कुछ कैदियों ने ग्रे कलर के कपड़े पहने हैं। अब एक ही जेल में रहते हुए कैदियों के कपड़ों के कलर अलग क्यों हैं, ये सब जानने के लिए हमें टिम और ली के इस जेल में आने की वजह जाननी होगी, जिसके लिए हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि 1973 में साउथ अफ्रीका के बहुत ही बुरे हालात थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोगों को उनके कलर की वजह से इज्जत मिलती थी। अब जो गोरे लोग थे उन्हें गवर्नमेंट हर तरह का फायदा देती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काले लोगों के साथ गवर्नमेंट जानवरों जैसा बुरा सलूक करती थी, जिस वजह से काले लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करते थे। वहीं हम टिम और ली को देखते हैं जो गोरे थे, लेकिन ये दोनों समझ गए थे कि गवर्नमेंट ब्लैक लोगों के साथ गलत कर रही है, इसलिए ये दोनों भी ब्लैक लोगों के प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल जाता है कि ये दोनों गोरे ब्लैक लोगों को उनका हक मांगने के लिए भड़का रहे हैं, इसलिए पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है और इन दोनों को गोरे लोगों के साथ गद्दारी करने पर 12 साल की सजा सुना दी जाती है। जिसके बाद इन दोनों को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनी है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ अब टिम को समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किन लोगों के साथ बैठूं, ब्लू कपड़ों वालों के साथ या फिर ग्रे कपड़ों वालों के साथ। तभी एक बूढ़ा कैदी आकर टिम से कहता है कि मेरे पीछे आओ, और फिर वह बूढ़ा आदमी टिम को एक खाने के टेबल पर बिठा देता है और टिम को बताता है कि यहाँ पर जो ये ब्लू कपड़े वाले लोग हैं, ये असल में खतरनाक मुजरिम हैं जो मर्डर, चोरी और रेप के केस में आए हैं। वहीं ग्रे कपड़े जिन लोगों ने पहने हैं वो लोग मेरे और तुम्हारी तरह प्रोटेस्टर हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। अब वैसे तो यहाँ पर ब्लू कपड़े पहने हुए जो कैदी हैं उनका जुर्म हमसे बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने मर्डर और चोरी की है और हमने सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन यहाँ मर्डर करने वाले कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाता है और जिन कैदियों ने ब्लैक लोगों के लिए आवाज उठाकर गवर्नमेंट के खिलाफ गए हैं उनके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा सलूक होता है। इसी दौरान जेल के ब्लैक क्लीनर से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ का एक गार्ड जिसका नाम मार्क है वह उस ब्लैक क्लीनर के पास जाता है और उस ब्लैक क्लीनर को एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। और मार्क ऐसा इसलिए करता है क्योंकि क्लीनर एक ब्लैक था। अब यहाँ ब्लू कपड़ों में बैठे कैदी ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं ग्रे कपड़े वाले कैदियों को बहुत गुस्सा आने लगता है। अब यहाँ टिम को इस बात का पता चल जाता है कि यह जेल प्रोटेस्टर्स के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये तीनों लोग बाहर एक्सरसाइज करने लगते हैं और एक्सरसाइज के दौरान बूढ़ा कैदी टिम और ली को जेल की सीक्रेट बातें बताने लगता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे इस जेल में 20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक इन 20 सालों में यहाँ से कोई कैदी भाग नहीं सका, क्योंकि यहाँ बहुत ही सख्त सिक्योरिटी है। इसलिए मैं तुम दोनों से यही कहूंगा कि अगर तुम दोनों के माइंड में यहाँ से भागने का ख्याल आ रहा है तो उसे तुम अपने माइंड से निकाल दो, क्योंकि जिन कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की है वो सभी मारे गए हैं। अब जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान हम देखते हैं कि एक कैदी चुपके से इन तीनों पर नजर रख रहा है और जैसे ही वह बूढ़ा कैदी वहां से जाता है तभी इन पर नजर रखने वाला कैदी इनके पास आता है, जिसका नाम लियोनार्ड है। और लियोनार्ड इन दोनों से कहता है कि यह बूढ़ा आदमी हर नए आने वाले कैदी को ऐसे ही डराता है, तुम दोनों उस बूढ़े आदमी की बातों में मत आओ। हाँ, ये बात सच है कि ये जेल बहुत बड़ा है, इसलिए कोई कैदी सुरंग बनाकर यहाँ से नहीं भाग सकता, लेकिन अगर तुम दोनों के पास कोई अच्छा प्लान है तो तुम दोनों यहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद लियोनार्ड टिम और ली से कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ से भागने का कोई रास्ता मिल जाए
तो मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊंगा। ये कहकर लियोनार्ड वहां से चला जाता है। अब यहाँ इनको जेल में रहते हुए 23 दिन हो जाते हैं और टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ से कैसे भागा जाए। अब टिम सोच में पड़ जाता है और जेल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी टिम की नजर दरवाजे के लॉक पर पड़ती है और वह दरवाजे के लॉक के पास जाकर उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। जिसके बाद टिम सोचता है कि अगर वह दरवाजे की नकली चाबी बना ले तो वह यहाँ से भाग सकता है। और फिर टिम देर नहीं करता। जैसे ही गार्ड वहां से जाता है, टिम जल्दी से एक पेपर को गोल करके दरवाजे के लॉक में डाल देता है, जिससे टिम को आइडिया हो जाता है कि चाबी किस साइज की बनानी है। और अगले ही दिन टिम अपने दोस्त के साथ लियोनार्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ से भागने का रास्ता मिल गया है। तब लियोनार्ड पूछता है कि मुझे बताओ तुम लोग यहाँ से कैसे भागोगे, जिस पर टिम बताता है कि अगर हम लकड़ी से नकली चाबी बना लें तो हम दरवाजे के लॉक खोलकर यहाँ से भाग सकते हैं। तब ली कहता है कि अगर हम लोग वर्कशॉप से किसी तरह कुछ लकड़ियां चुरा लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। यह सुनकर लियोनार्ड को यह आइडिया अच्छा लगता है और फिर वह भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। और अब सबसे पहले इन लोगों को बिल्कुल असली चाबियों जैसा डिजाइन बनाना होगा और वो असली चाबियां जेल के सबसे बुरे गार्ड मार्क के पास होती हैं। अब प्लान के मुताबिक जब ये लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं, तब लियोनार्ड जानबूझकर अपने खाने की प्लेट नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुनकर मार्क इनकी तरफ आता है। तब यहाँ टिम मार्क की बेल्ट के साथ लगी चाबियों को बहुत ध्यान से देखने लगता है और चाबियों के डिजाइन को अच्छी तरह अपने माइंड में फिट कर लेता है। अब यहाँ लियोनार्ड जब अपनी प्लेट उठाने लगता है तो मार्क उसे रोक देता है और मार्क जेल के ब्लैक क्लीनर को बुलाकर उससे कहता है कि प्लेट तुम उठाओ क्योंकि यह काम तुम्हारा है। जिसके बाद बेचारा ब्लैक क्लीनर गिरा हुआ खाना उठाने लगता है। चाबियों का डिजाइन अच्छी तरह समझने के बाद टिम अपने सेल में वापस आता है और वह एक पेंसिल से अपने दरवाजे के लॉक की चाबी की ड्राइंग बनाने लगता है। अब यह काम कई दिनों तक चलता रहता है। टिम को जब भी मौका मिलता वह गार्ड्स के ऑफिस या बाहर ग्राउंड में चुपके से चाबियों को देखता और थोड़ा थोड़ा करके चाबी की ड्राइंग बनाता रहता। और फिर कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार टिम एक परफेक्ट चाबी की ड्राइंग बना लेता है और यहाँ उसे पता चलता है कि जेल में जितने भी सेल्स में कैदी बंद हैं, उन सभी सेल्स की एक ही डिजाइन की चाबी है। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 74 दिन गुजर चुके थे और एक दिन जब टिम वर्कशॉप में काम कर रहा होता है तो वह चुपके से अपनी पानी की बोतल में नई चाबियां बनाने के लिए कुछ लकड़ियों के टुकड़े बोतल में रख देता है और उसके ऊपर से एक कपड़ा जबरदस्ती बोतल में डाल देता है ताकि जब गार्ड बोतल हिलाए तो लकड़ियों की आवाज ना आए। अब जैसे ही इन लोगों की वर्कशॉप से छुट्टी होती है, तभी यहाँ एक गार्ड इनके पास आता है और टिम को काफी शक की नजरों से देखने लगता है। यह देखकर टिम डर जाता है कि कहीं गार्ड ने उसे देख तो नहीं लिया। अब यहाँ गार्ड सब कैदियों को लाइन में खड़ा करके उनकी चेकिंग करने लगता है। अब जब टिम की बारी आती है तो वह गार्ड उसकी बोतल में भरा हुआ पानी खाली करता है और बोतल को हिलाने लगता है, लेकिन अंदर से किसी भी चीज की आवाज नहीं आती क्योंकि टिम ने पहले ही चालाकी से कपड़ा डालकर बोतल के नीचे लकड़ियों को फंसा दिया था। अब बोतल में कुछ न मिलने पर मार्क टिम को जाने देता है और अब टिम के पास चाबी बनाने के लिए लकड़ियां आ चुकी थीं और टिम ने जिस तरह कॉपी में ड्राइंग बनाई थी उसके हिसाब से लकड़ी से एक चाबी बनाने लगता है और काफी घंटों की मेहनत के बाद फाइनली टिम एक चाबी बना लेता है। अब चाबी को टेस्ट करने की बारी थी, जिसके बाद टिम जल्दी से उसे दरवाजे के लॉक में डालकर घुमाता है, लेकिन वह चाबी तो लॉक के अंदर घूमती ही नहीं है। ये देखकर टिम उदास हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी कई दिनों की मेहनत खराब हो गई, लेकिन टिम हार नहीं मानता और चाबी को वापस लॉक में डालकर घुमाता है। इस बार टिम दरवाजे की एक परफेक्ट चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है और टिम बहुत खुशी से सेल का दरवाजा खोल लेता है। लेकिन यह खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी क्योंकि अब उसके सामने एक बड़ा दूसरा स्टील का दरवाजा था जिसके लिए टिम को एक नई चाबी बनानी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ चाबी बनाने से काम नहीं बनने वाला था क्योंकि सामने वाले स्टील के दरवाजे का लॉक बाहर की तरफ था, जहां अंदर से टिम का हाथ बाहर दरवाजे के लॉक तक नहीं पहुंच सकता था और अब यह टिम के लिए बहुत मुश्किल बन चुकी थी। टिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सामने वाले स्टील के दरवाजे को कैसे खोला जाए। इसलिए अगले ही दिन टिम अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है कि मैंने अपने सेल के दरवाजे की चाबी तो बना ली है, लेकिन सामने एक दूसरा दरवाजा है जिसका लॉक बाहर की तरफ है और वहां मेरा हाथ अंदर से नहीं पहुंच रहा। इसके बाद टिम फिर से स्टील के गेट की चाबी बनाने के काम में लग जाता है और वह एक बार फिर से मार्क की बेल्ट के साथ लगी चाबियों में से स्टील वाले गेट की चाबी को बहुत ध्यान से देखने लगता है और फिर इसी तरह से कई दिनों की मेहनत के बाद टिम स्टील के दरवाजे की चाबी बनाने में कामयाब हो जाता है। अब बारी थी चाबी को चेक करने की और इस बार टिम रात को नहीं बल्कि दिन में ही चुपके से जाकर स्टील के दरवाजे के लॉक को चाबी से खोलने की कोशिश करता है और लियोनार्ड कोने में खड़ा होकर गार्ड्स को देख रहा होता है ताकि जैसे ही गार्ड्स वहां पर आएं तो वह टिम को जल्दी से बता सके। अब जब टिम लॉक के अंदर चाबी डालता है, स्टील के दरवाजे का लॉक तो खुल जाता है, लेकिन अब वह लॉक वापस अंदर नहीं जा रहा था और यह देखकर टिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जल्दी में टिम लॉक को अंदर करने के लिए जैसे ही जोर से चाबी घुमाता है तो अचानक चाबी का आगे वाला हिस्सा लॉक के अंदर टूट जाता है। ये देखकर टिम बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी यहाँ लियोनार्ड भागते हुए टिम के पास आता है और उसे कहता है कि जल्दी करो क्योंकि एक गार्ड हमारी तरफ आ रहा है। ये
सुनकर टिम और ज्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ टिम अपनी उंगलियों से लॉक के अंदर से चाबी का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब ली जल्दी से टिम की तरफ एक चाकू फेंकता है और फिर टिम लॉक के अंदर चाकू डालकर चाबी के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है और दरवाजे को ऐसे ही छोड़कर जल्दी से वहां से चला जाता है। और तभी टिम के जाने के बाद वहां एक मोटा गार्ड आता है जिसका दरवाजे पर ध्यान नहीं जाता और वो मोटा गार्ड वहां से चला जाता है और फिर टिम लॉक को ऐसे ही छोड़कर अपने सेल में चला जाता है। शाम को गार्ड जब आता है तो वो देखता है कि सेल का गेट खुला हुआ है और ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ टिम को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गेट की वजह से पकड़ा ना जाए। लेकिन यहाँ मार्क ज्यादा नहीं सोचता और दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे लगा कि शायद मोटे गार्ड से दरवाजा खुला रह गया होगा। और जब दरवाजा बंद होने की आवाज टिम को सुनाई देती है तो टिम रिलैक्स हो जाता है। यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 142 दिन गुजर जाते हैं और ये तीनों मिलकर स्टील गेट को खोलने का प्लान बनाने लगते हैं और ये तीनों सेल में बैठकर स्टील डोर को खोलने की प्लानिंग बना ही रहे होते हैं। और इसी दौरान ली की नजर लियोनार्ड के हाथ में झाड़ू की स्टिक पर पड़ती है और उसके माइंड में एक आइडिया आता है। ली कहता है कि हम लोग इस झाड़ू की स्टिक का यूज करके सेल के अंदर से स्टील के दरवाजे को खोल सकते हैं। ये आइडिया सबको पसंद आता है, लेकिन सिर्फ स्टिक को दरवाजे के लॉक तक पहुंचाना काफी नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि स्टिक को दरवाजे के लॉक तक पहुंचाने के बाद चाबी को घुमाया कैसे जाए। और इसका हल मिलता है अगले दिन टिम को वर्कशॉप में, जहां टिम एक कैदी को मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है, जिसे देखकर टिम के माइंड में एक आइडिया आता है और फिर वह एक छोटी सी लकड़ी में 2 होल करता है। इसके बाद टिम झाड़ू की स्टिक में एक होल करता है और फिर वह लकड़ी के उस छोटे से टुकड़े को झाड़ू की स्टिक के साथ स्क्रू से अटैच कर लेता है। और अब टिम ने एक परफेक्ट टूल तैयार कर लिया था, जिसके बाद काम को पूरा करने के लिए टिम खिड़की से बाहर टूल को निकालता है और लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अब निशाना बिल्कुल सही लगे, इसके लिए टिम ने स्टिक के साथ एक छोटा सा शीशा लगा दिया था, जिससे टिम को पता चल रहा था कि चाबी दरवाजे के लॉक में सीधी जा रही है या नहीं। और काफी कोशिश के बाद टिम आखिरकार चाबी को लॉक के अंदर डाल देता है, जिसके बाद टिम चाबी को घुमाता है, लेकिन उसी दौरान स्टिक से चाबी निकलकर नीचे गिर जाती है। और ये देखकर टिम बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर कल सुबह गार्ड को यह चाबी नजर आ गई तो टिम की मौत पक्की थी। लेकिन टिम कोई बेवकूफ नहीं था और उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी की हुई थी। अब यहाँ टिम अपने मुंह से च्यूइंग गम निकालकर झाड़ू की स्टिक पर लगा देता है और फिर स्टिक पर लगे च्यूइंग गम की मदद से चाबी को उठा लेता है, जिसके बाद टिम फिर से दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश करता है और इस बार टिम दरवाजा का लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है, जिससे टिम बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन टिम दरवाजा खोलने की खबर लियोनार्ड और ली को देता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब चाबियों को अपने पास रखना सबसे बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि इस तरह से ये लोग पकड़े जा सकते थे। इसलिए ये लोग गार्डनिंग के बहाने एक गड्ढा खोदकर उसमें चाबियां छुपा लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेल का बूढ़ा कैदी काफी देर से वो ली और टिम पर नजर रखे हुए था और उसको इनके प्लान का पता चल गया था। अब यहाँ वो बूढ़ा आदमी टिम से कहता है कि भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागते हुए पकड़े गए तो तुम्हें और 25 साल की सजा हो सकती है। वो बूढ़ा कैदी ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टिम यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता। अब यहाँ टिम भी समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल से निकलना है तो मुझे अपनी टीम में और भी लोग शामिल करने होंगे। और फिर टिम अगले ही दिन अपनी टीम में कुछ और लोग भी शामिल कर लेता है और ये सभी लोग जेल से निकलने के लिए टिम के पास जरूरत का सामान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन टिम को जिस चीज की सबसे खास जरूरत थी वो यहाँ जेल में नहीं थी, बल्कि वो जेल के बाहर थी। और वो चीज थी इस जेल का नक्शा, क्योंकि टिम इस बात को समझ चुका था कि जब तक हम लोगों ने इस जेल के डिजाइन को नहीं समझा होगा तब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर अगले ही दिन टिम जेल के ब्लैक क्लीनर से इशारों में बाहर से अखबार लाने को कहता है। तब क्लीनर मान जाता है, लेकिन बदले में क्लीनर सिगरेट और साबुन टिम से मांगता है, जिसके लिए टिम हाँ कर देता है। अब यहाँ इन लोगों को जेल में रहते हुए 206 दिन गुजर चुके थे और अगले दिन ब्लैक क्लीनर जब जेल में आता है तो टिम उसे इशारों में अखबार के बारे में पूछता है। तब वो क्लीनर सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है और ये देखकर टिम समझ जाता है कि अखबार कहाँ पर है। अब टिम को अखबार मिल जाती है जिसमें इस जेल का नक्शा था। अब इस तरह कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टिम जब अपने सेल में होता है तो मार्क उसके लिए नए चश्मे लेकर आता है जो टिम ने मंगवाए थे। लेकिन यहाँ मार्क टिम को एक बुरी खबर देता है कि हम लोगों ने उस ब्लैक क्लीनर को फांसी दे दी है, क्योंकि वह जेल में मौजूद कैदियों के लिए चुपके से सामान लाया करता था और जब वह फांसी पर लटका हुआ था तो उसे तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आया। ये सुनकर टिम बहुत उदास हो जाता है और दिल ही दिल में उसका मार्क के लिए गुस्सा और बढ़ जाता है। लेकिन टिम जानता था कि अब हम लोग यहाँ से भागने के बहुत करीब हैं, इसलिए अब वह फिजुल में मार्क के साथ लड़कर अपनी प्लानिंग खराब नहीं करना चाहता था। अब रात होते ही टिम और लियोनार्ड उस चाबी से अपने अपने सेल्स का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आते हैं
और ये दोनों अपने सेल से बाहर निकलकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं और एक ग्रिल के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू करते हैं। इसी दौरान टिम को बहुत पसीना आ रहा था और उसके पसीने की कुछ बूंदें नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। अब जब ये लोग दरवाजा खोल रहे होते हैं तभी इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर टिम जल्दी से दरवाजे से चाबी निकाल लेता है और पीछे हटते हुए सामने लगी एक अलमारी में छुप जाते हैं। लेकिन अलमारी का दरवाजा पकड़ने के लिए एक छोटा सा स्क्रू था जिसे लियोनार्ड अपनी उंगलियों की मदद से पकड़े रहता है। तभी वहां पर एक मोटा गार्ड आता है और वो गार्ड ग्रिल के दरवाजे को खोल देता है। इसी दौरान लियोनार्ड ने जिस स्क्रू से अलमारी के दरवाजे को पकड़ा हुआ था, अचानक लियोनार्ड की उंगलियों से स्क्रू छूट जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दरवाजा पूरा नहीं खुलता, बस थोड़ा सा ही खुलता है और ये दोनों अपनी आंखों के सामने दरवाजे के छोटे रास्ते से उस मोटे गार्ड को गुजरते हुए देखते हैं। किस्मत से उस गार्ड का ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं जाता और वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाता है जहां इन तीनों का सेल है। अब गार्ड के जाने के बाद ये लोग फिर से बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हुए सामने के स्टील वाले गेट तक पहुंचते हैं, जहां टिम दरवाजे के लॉक पर चाबी लगाता है और चाबी बिल्कुल अच्छी तरह से दरवाजा खोल देती है। ये देखकर टिम बहुत खुश हो जाता है। वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर मोटा गार्ड इन दोनों के सेल को चेक कर रहा होता है, जहां गार्ड को पता ही नहीं चलता कि टिम और लियोनार्ड अपने सेल में नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने तकिए के ऊपर कंबल डाल दिए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि ये दोनों सो रहे हैं। वहीं नीचे बाकी दरवाजों पर चाबी चेक करते वक्त इन्हें शक हो जाता है कि मोटा गार्ड वापस आ रहा है, जिसके बाद ये लोग फिर से चुपके से भागते हुए वापस अलमारी में छुप जाते हैं। अब गार्ड जब सीढ़ियों से नीचे आता है तो उसे नीचे जमीन पर कुछ पानी की बूंदें नजर आती हैं, जो असल में टिम के पसीने की बूंदें थीं। यह देखकर गार्ड चारों तरफ देखता है, लेकिन फिर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से चला जाता है। गार्ड के जाने के बाद ये दोनों भी अलमारी से निकलकर वापस अपने सेल में आ जाते हैं और टिम लकड़ी की चाबियों को एक मग में रख देता है। और जैसे ही सुबह होती है तब अचानक जेल का वार्डन बिना किसी को बताए सभी सेल्स की चेकिंग करने आ जाता है। अब वार्डन जब टिम के सेल की चेकिंग ले रहा होता है तब वो टिम को अंदर बुलाता है और टिम के सामने सामान को यहाँ वहां फैला देता है। इसी दौरान मग में रखी गई लकड़ी की चाबी के टुकड़े जमीन पर गिर जाते हैं। अब जब टिम की चाबी के टुकड़ों पर नजर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वार्डन को भी लकड़ी का टुकड़ा नजर आ जाता है, जिसके बाद वार्डन चाबी के टुकड़े को उठाकर टिम से पूछता है कि यह क्या है। अच्छी बात यह होती है कि वो पूरी चाबी नहीं बल्कि चाबी का आगे का हिस्सा होता है, जिसे वार्डन समझ ही नहीं पाता कि यह एक चाबी है। इसलिए टिम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि यह एक फोटो स्टैंड है जिसे मैंने अपने पेरेंट्स की फोटो रखने के लिए बनाया है। और टिम उस चाबी के टुकड़े से फोटो फ्रेम को वहां रख कर भी दिखाता है। ये देखकर वार्डन का शक थोड़ा कम हो जाता है। फिर वार्डन टिम से झाड़ू की स्टिक पर बंधी हुई रस्सी के बारे में पूछता है, जिस पर टिम वार्डन से कहता है कि मैं झाड़ू को दीवार में लगे कील पर लटका कर रखता हूँ। ये सुनकर वार्डन टिम से कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, और फिर वो झाड़ू टिम को देकर वहां से चला जाता है। वार्डन के जाने के बाद टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे पैनिक होने लगता है, क्योंकि टिम जानता था कि अगर वार्डन को पता चल गया कि मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हूँ तो वो मुझे मार देगा। अब वो अपने काम में बहुत ध्यान देता है और लकड़ी की चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपा देता है ताकि वो फिर से किसी मुश्किल में ना फंसे। और अब ये तीनों इस जेल में और नहीं रुकना चाहते थे, पर कुछ लोग जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमसे ये रिस्क नहीं लिया जाएगा और अगर हम पकड़े गए तो जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन टिम, लियोनार्ड और ली पीछे नहीं हटते। वो आपस में तय करते हैं कि जो भी हो जाए आज शाम हम इधर से निकल कर ही रहेंगे। फिर जब शाम होती है तब टिम, लियोनार्ड और ली चुपके से अपने सेल्स के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद ये लोग एक एक करके बहुत से दरवाजे खोल लेते हैं। ये तीनों खुश होकर आगे जाने लगते हैं और अब इनके सामने सिर्फ एक आखिरी दरवाजा बचा था, जहां टिम दरवाजे के एक छोटे से होल से बाहर देखता है और उसे जेल का मेन गेट खुला हुआ नजर आता है और पास में ही उसे जेल के बाहर की रोड भी दिखती है। अब आजादी इनसे कुछ ही कदम दूर थी और ये तीनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद टिम जेल के आखिरी दरवाजे पर चाबी ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और फिर टिम दूसरी चाबी लगाता है, लेकिन वो दूसरी चाबी भी दरवाजे के लॉक पर फिट नहीं आती। और इस तरह से टिम ने जितनी चाबियां बनाई थीं वो सारी चाबियां टिम आखिरी दरवाजे पर ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। और यह देखकर ये तीनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये लोग पहली बार पहुंचे थे और अब जब ये लोग जेल से बाहर निकलने के काफी पास थे तो इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती और साथ ही इनकी पिछले कई महीनों की मेहनत जाया हो जाती है। अब यहाँ टिम बहुत उदास होकर कहता है कि हमें वापस जाना होगा और हम इस आखिरी दरवाजे के लिए भी चाबी बनाएंगे। लेकिन अब आजादी के इतने पास पहुंचने के बाद लियोनार्ड किसी भी हाल में वापस जाने को तैयार नहीं था और तभी लियोनार्ड की नजर दरवाजे के लॉक पर जाती है, जिसका लॉक लकड़ी के एक फ्रेम में लगा हुआ था। ये देखकर लियोनार्ड एक टूल से लकड़ी के उस फ्रेम पर मारना शुरू कर देता है
जिससे पूरी जेल में काफी तेज आवाज आने लगती है और यह सुनकर टिम डर जाता है कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए वो लियोनार्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लियोनार्ड बिल्कुल नहीं रुकता और वो लगातार दरवाजे के लॉक पर मारता रहता है। अब टिम भागते हुए वापस कॉरिडोर में आता है, ये चेक करने के लिए कि आवाज कहां तक जा रही है, और कॉरिडोर में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि आवाज पूरी जेल में पहुंच रही है। अब टिम डर जाता है कि कहीं वो मोटा गार्ड आवाज न सुन ले, इसलिए वो वापस लियोनार्ड को रोकने के लिए आता है। लेकिन वापस आकर जब उसने देखा कि लकड़ी के फ्रेम का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है और दरवाजे का लॉक नजर आने लगा है, तो वो लियोनार्ड को रोकने के बजाय उसे कहता है कि अपना काम करते रहो। और अब लियोनार्ड के कुछ और बार मारने से लॉक बाहर आ जाता है, जिसके बाद ये लोग दरवाजा खोल लेते हैं। दरवाजे के खुलने के बाद ये लोग जल्दी से नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं। अब यहाँ टिम आगे रहते हुए आराम से दरवाजा खोलता है और ये तीनों हल्के कदमों से आगे जाने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, तभी टिम को ऊपर एक स्नाइपर नजर आता है, जिसे देखकर ये लोग जल्दी से दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अब यहाँ टिम एक छोटे से शीशे से ऊपर छत पर गार्ड को देखता है, और जैसे ही वो गार्ड पहरा देने के लिए दूसरी साइड पर जाता है, तब ये तीनों फिर से आगे जाने लगते हैं और जेल के मेन दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। अब जेल के बाहर रोड पर आगे जाते हुए टिम देखता है कि मार्क किसी से बात कर रहा है, लेकिन ये तीनों सिर नीचे करके आगे जाने लगते हैं और तभी इनके सामने दो और गार्ड आते हैं। मगर इन तीनों के नॉर्मल कपड़े पहनने की वजह से वो गार्ड इन्हें पहचान नहीं पाते, और इस तरह से ये तीनों जेल से काफी दूर निकल आते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद ये तीनों एक टैक्सी स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां ब्लैक लोगों के लिए अलग टैक्सी थी और गोरे लोगों के लिए अलग। लेकिन यहाँ टिम ने एक ब्लैक टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिखाए और कहा कि हमें हमारी जगह पर पहुंचा दो। लेकिन उस ड्राइवर ने कहा कि तुम तीनों गोरे हो, इसलिए तुम तीनों आगे जाकर गोरे लोगों की टैक्सी लो। टिम ने जिद की कि हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, और फिर वो ब्लैक ड्राइवर पहली बार गोरे लोगों को इतना अच्छा देखकर इन तीनों को अपने साथ ले जाता है। अब दूसरी तरफ जेल में अगली सुबह का सीन आता है, जहां मार्क हर कैदी के सेल में जाकर उन्हें उठाता है, और फिर मार्क टिम के सेल का दरवाजा खोलकर टिम को उठने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाकी कैदियों को उठाने के लिए आगे चला जाता है। अब कुछ देर बाद सब कैदी अपने अपने सेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मार्क देखता है कि टिम अभी तक अपने सेल से बाहर नहीं आया। ये देखकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा टिम के सेल के अंदर जाकर टिम को मारकर उठाता है। लेकिन यहाँ मार्क को पता चलता है कि टिम तो अपने सेल में है ही नहीं, बल्कि टिम की जगह तकिए पर कंबल डाला गया है। ये देखकर मार्क बहुत डर जाता है और अपनी जॉब जाने के डर से कांपने लगता है, और फिर डर के मारे वार्डन के रूम की तरफ भागता है। वहीं लाइन में खड़े बाकी कैदी बहुत खुश होते हैं, और सबसे ज्यादा खुशी उस बूढ़े कैदी के चेहरे पर थी, क्योंकि इन तीनों ने वो काम कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था, और ये तीनों इस बुरी जिंदगी से आजाद होकर खुशी से रोने लगते हैं। और ये असली टिम की फोटो है, जिसने असल में ये जेल ब्रेक किया था, और ये रियल ली की फोटो है। दोस्तों, आपको ये असली कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, और फिल्मेला को जरूर सब्सक्राइब करें, वरना आप ऐसी ही असली कहानियों को मिस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी असली कहानी के साथ।